design a PDA machine for L equal to A to the power n, B to the power n, C to the power n, where n is greater than equal to 1. n की वैल्यू क्या है? एक या एक से बड़ी है, मतलब 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट लैंग्वेज है. और इक्वल नंबर ऑफ ए इज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी इज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ सी. पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा. इसके लिए मुझे एक मशीन बनानी है यहाँ पे. तो क्या करेंगे मशीन बनाने के लिए? आइए देखिए. लेट बी नंबर n इक्वल टू 2. तो स्ट्रिंग क्या मिल जाएगी मुझे? बराबर डबल ए डबल बी एंड डबल सी. ये मेरा इनपुट हो गया. इस इनपुट में मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ ए बी बी सी सी एंड that is our control unit. This is stack. बाय डिफॉल्ट स्टैक सिंबल क्या लेंगे इनिशियल में? टॉप ऑफ द स्टैक. जब कभी भी इनिशियलाइज करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक, मैं यहाँ पे Z0 ले लूँगा. एक पॉइंटर मतलब हेड स्टैक को रीड करेगा एंड एक पॉइंटर इनपुट टेप को रीड करेगा. और ये मेरा कंट्रोल यूनिट है. तो अभी इनिशियल कौन करेगा? Q0 स्टेट. Q0 ने ए को रीड किया. तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ. एल्गोरिथम बनानी है मुझे. मैं पहले ए को रीड करूँगा और रीड करके इंसर्ट करता जाऊँगा स्टैक में. ए को क्या करेंगे? रीड करके पुश ऑपरेशन एंड देन बी, लास्ट में सी. तो चूंकि इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ सी है, तो लॉजिक मैं अपनी बना रहा हूँ. मैं पॉप करूँगा इसको और यहाँ पे मैं इसको एज ए रीड करूँगा केवल. ओनली रीड. ओनली रीड का मतलब नो ऑपरेशन. तो Q0 ने को रीड किया, टॉप पे Z0, ऑपरेशन क्या पुश. ये ए रीड होके स्टैक के अंदर चला जाएगा. इंस्ट्रक्शन क्या बनेगी देखिए. डेल्टा Q0 कॉमा ए कॉमा Z0 implies Q1 comma AZ0. State can be changed, so we write the पुश ऑपरेशन और स्टेट Q0 टू Q1 किया, क्योंकि सिंबल ए को रीड किया है और पहला सिंबल इसके लिए था अलग. देन Q1 रीड सेकेंड ए एंड टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या मिलेगा? ए मिलेगा. Q1 इस ए को रीड करेगा और ऑपरेशन क्या करना है मुझे? उस ऑपरेशन. इसको भी मैं स्टैक में इंसर्ट कर दूंगा. इंस्ट्रक्शन क्या बन जाएगी देखिए. Q1 रीड ए, टॉप पे क्या दिखेगा? ए. स्टेट नहीं बदलेंगे क्योंकि सिंबल अभी मेरा सेम है. तो Q1 कॉमा डबल ए. इन दोनों इंस्ट्रक्शन की मदद से सारे के सारे ए मेरे पुश हो जाएंगे. पुश ए इंटू स्टैक. इसके बाद अगर कोई ए होता तो Q1 ही रीड करता, स्टैक पुश कर देता. अब बात हो रही है Q1 किसको रीड करेगा? नाउ आफ्टर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग Q1 रीड बी. तो Q1 जब बी को रीड करेगा, मुझे केवल रीड करना है, स्टैक को इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो डेल्टा Q1 रीड बी. टॉप पे क्या दिखेगा? क्योंकि कोई नया इंसर्ट हुआ नहीं है, टॉप पे मुझे ए दिखेगा. क्या हो जाएगा? स्टेट विल बी चेंज. रूल क्या कह रहा है कि एक नया कैरेक्टर आया है तो स्टेट को बदलेंगे. क्या हो जाएगा? Q2 कॉमा स्टैक सिंबल रिमेन सेम. कौन जो मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है वो अभी भी ए ही रहना चाहिए. नो ऑपरेशन. तो स्टैक जो यहाँ पे है उसी को मैं राइट डाउन करूँगा. फिर Q2, चूँकि स्टेट Q2 हो गई थी, Q2 रीड बी. तो डेल्टा Q2 स्टेट रीड बी. टॉप पे अभी भी क्या मिलेगा? ए. देन Q2 कॉमा स्टैक सिंबल ए ही रहना चाहिए. इस इंस्ट्रक्शन की मदद से मैं क्या करूंगा? रीड ऑल बी. अब बात हो रही है Q2 किसको रीड करेगा? लास्ट.
में सबसे सी आ रहा है, तो Q2 रीड C, टॉप पे क्या दिखेगा A। मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना था, मैंने बोल रखा है कि इसको मैं पॉप करूंगा। A विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, नल ऑपरेटर। सो वी राइट हियर A कैन बी रिप्लेस बाय नल। टॉप ऑफ द स्टैक रिप्लेस हो जाएगा, स्टैक का टॉप कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, वन पॉइंटर मूव नीचे कर जाएगा। एंड Q2 ने C को रीड किया, तो एक नया कैरेक्टर B के बाद C आ रहा है, तो हमने रूल क्या कहा था, स्टेट को बदलेंगे। तो स्टेट क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q3। देन Q3 रीड अदर C, टॉप पे अभी भी क्या मिलेगा, A मिलेगा। इस C को रीड करने के बाद A भी मेरा Q3 स्टेट नहीं बदलेंगे क्योंकि सेम सिंबल है, A रिप्लेस हो जाएगा वाया नल। देखिए A को रीड किया, उसमें इंसर्ट किया, इस A को रीड किया, पुश किया A में, B को रीड किया, कोई चेंज नहीं, इस B को रीड किया, कोई चेंज नहीं, बट C को रीड किया तो एक A को मैंने पॉप किया, फिर C को रीड किया, एक A को पॉप किया, तो क्या बचेगा लास्ट में, Z0। तो डेल्टा, अच्छा इस इंस्ट्रक्शन की मदद से क्या होगी, रीड ऑल C एंड पॉप A फ्रॉम स्टैक। इतना करने के बाद क्या होगा, स्ट्रिंग मेरी खत्म हो जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नल होते हैं। नाउ Q3 स्टेट को क्या मिलेगा, स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, कोई सी नहीं है वहां पे, नल और कॉमा, स्टॉप पे क्या बचेगा, देखिए A डिलीट हो गया तो क्या बचा, Z0। देन वी राइट, अब मेरे पास दो ऑप्शन है PDA बनाने के लिए, PDA एक्सेप्टेड वाया फाइनल स्टेट, या दूसरा ऑप्शन है एम्प्टी स्टैक। बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच, दोनों ही टर्म्स में दोनों एक ही चीजें हैं। या तो मैं PDA को क्या करूंगा, बाई, चलिए देखिए नहीं ऊपर लिख दूंगा अभी, PDA एक्सेप्टेड बाई एम्प्टी स्टैक और बाई फाइनल स्टेट। तो स्टैक को खाली करने के लिए इसको क्या करना होगा, नल से रिप्लेस करना होगा। ये देखिए मैंने नल से रिप्लेस कर दिया। और मुझसे कभी कहा जाता है कि भाई फाइनल स्टेट, तो मैं दोनों काम एक ही साथ कर रहा हूँ, Q3 रीड करके यहाँ पे Q4 लिख दे रहा हूँ, और यही मेरा सोल्यूशन बन जाएगा ID। ओके, अब मैं इसको कैसे डायग्राम में दिखाऊंगा, हाउ वी राइट दिस ID इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। तो देखिए हाउ इज द मोड ऑफ स्टेट, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। फर्स्ट वी राइट Q0 ने A को रीड किया, टॉप पे Z0, और कौन सा ऑपरेशन हुआ, A Z0। लेकिन Q0 A को रीड करके कहाँ जाएगा, Q0 रीड A गो टू Q1 जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो Q0 रीड A, स्टेट विल बी Q1, टॉप पे क्या है Z0, ऑपरेशन क्या है पुश, तो A Z0। देन Q1 रीड A, Q1 ने किसको रीड किया, A को, टॉप पे क्या दिखेगा A, ऑपरेशन क्या होगा डबल A, Q1 रीड A, स्टेट विल बी Q1 एंड टॉप ऑफ द स्टैक A उस ऑपरेशन। देन Q1 ने किसको रीड किया, B को, टॉप पे क्या दिखा A, NOP ऑपरेशन, NOP में स्टैक सिंबल चेंज नहीं करते A, और कौन सी स्टेट मिल गई मुझे, Q2। देन Q2 रीड B, रिटर्न बैक Q2, B को रीड किया, टॉप पे A था, NOP ऑपरेशन है, सो वी राइट दिस वे। नाउ Q2 रीड, डायग्राम में जगह नहीं है मैं कैसे बनाऊं, बस एरो वही आना चाहिए। तो Q2 रीड किसको कर रहा है, C को रीड किया, टॉप पे क्या दिखा A, ऑपरेशन क्या हो रहा है पॉप ऑपरेशन, तो सो यूज दिस डायग्राम नल एंड स्टेट विल बी Q3। देन Q3 रीड C, टॉप पे A, फिर से भी नल ऑपरेशन, और फाइनली Q3 रीड नल, टॉप Z0, दिस विल बी फर्दर नल एंड द फाइनल स्टेट विल बी Q4। बोथ आर इक्विवेलेंट। आप एग्जाम में चाहे मशीन सिंटेक्स लिखिए या फिर डायग्राम बनाइए, इसी को पिक्टोरियल दिखाने का ये तरीका है।
तो दोनों से एक ही चीज़ है। कुछ राइटर्स डायग्राम को यूज़ करते हैं, कुछ ये। अकॉर्डिंग टू मी दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ कॉल्ड ID. ID means instantaneous description, how we describe it at a time. So it is a machine for A to the power n, B to the power n, C to the power n. अगली वीडियो में मैं ऐसे ही A to the power n, B to the power n, C to the power n और D to the power n के लिए भी बनाऊंगा और यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा। हो सकता है मैं डायग्राम भी लेके चलूँ, बट अच्छा है कि ये रूल आप लिखिए, इस रूल की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए।